हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का अपना जो सेशन है उसमें आज अपन करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लिमिट। तो अभी तक अपन ने जो सेशन में पढ़ चुके हैं, क्या कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक अपन ने किया था एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट पर कर चुके हैं और कुछ फॉर्मूलेज बता चुका हूं मैं आपको। तो उन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, तो आज अपने को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही करना है। आज आपको पता चलेगा कि मैथ्स में कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं अपने लिमिट के टॉपिक में। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी वरी ना हो कि किस ब्रांच के न्यूमेरिकल्स हैं या क्या किस ब्रांच के नहीं करने वाले। सारी ब्रांचेस के न्यूमेरिकल कवर होंगे। आज जो मैं आपके लिमिट के प्रॉब्लम्स कराऊंगा उसके बाद आप किसी भी ब्रांच के न्यूमेरिकल उठाकर देख लीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे न्यूमेरिकल ना बने। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप आज मेरे साथ स्टार्टिंग से टिल एंड तक आप भी न्यूमेरिकल्स का जवाब देने की कोशिश करते, तो मैं कहता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे न्यूमेरिकल ना बने। तो अपन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि अन अकेडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस तो आपको मैं बता ही चुका हूं। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल मीन्स संडे के दिन इन द मॉर्निंग एट संडे के दिन मॉर्निंग में इसी टाइम 10:30 AM सेम टाइम इसी टाइम पर मैं आपके लिए प्लस पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, नॉट ऑन प्लस, सॉरी, स्पेशल सेशंस में आपके लिए, स्पेशल सेशन में आपके लिए स्पेशल सेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग कमेंट करके मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स को ओवरऑल पढ़ना कैसे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। कुछ लोगों को यही डाउट है, उनको यही नहीं पता है कि गेट के लिए कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो जितने भी ब्रांच के लोग हैं, आप लोगों को स्पेशल सेशन ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए गेट 2021 एंड ESE 2021 की प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए आपको 10:30 AM पर अन अकेडमी ऐप पर फ्री स्पेशल सेशन होने वाला है। बिल्कुल फ्री स्पेशल सेशन होगा और ये जो सेशन है वह आपके लिए लाइव होगा, लाइव सेशन होगा। तो इसके लिए आपको लिंक कहां पर मिलेगी, इसके लिए लिंक आप देखिए कैट्रिक्स चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिस भी ब्रांच के हैं आपको इंजीनियरिंग मैथ्स की प्रिपरेशन करना आना चाहिए कि ओवरऑल कैसे पढ़ना है। क्योंकि सभी लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे इंजीनियरिंग मैथ्स की प्रिपरेशन करना है, किस टाइप से उसकी न्यूमेरिकल करना है, कितना वेटेज है, सारी चीजें डिस्कस होगी आपके संडे के दिन 10:30 AM पर। तो आपको क्या करना है, अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और बिल्कुल फ्री सेशन है। ये सेशन अगर आपके लिए बिल्कुल फ्री है तो आपको इसको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरा पल्लव लाइव पर जाना है। पल्लव लाइव आपको टाइप करना है, या तो आप पल्लव लाइव डालिए अन अकेडमी ऐप पर, या फिर पल्लव गौर डालिए, मेरा नाम पल्लव गौर आप वहां पर डालिए। आप वहां पर पल्लव गौर डालिए, वहां पर मेरी सारी प्रोफाइल आ जाएगी। उस प्रोफाइल पर आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉलो करना है। वहां पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है और इन दी एंड ऑफ द आज के सेशन के बाद मैं आपको ग्रुप बताऊंगा कि किस ग्रुप पर आपके लिए सारी PDF वगैरह जो भी सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, उस चैनल पर भी मैं ये सारी चीजें डाल दूंगा। वहां पर जाकर आपको लिंक पर क्लिक करना है और नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है, ताकि आप किसी भी प्रकार से इसे मिस ना करें। ठीक है, तो सभी लोग यही करेंगे, यस और नो। सभी लोग जल्द से जल्द जो लिंक मैं डालूंगा आप लोगों को 10:30 AM के लिए सबसे पहले पल्लव गौर को फॉलो करना है। आफ्टर दैट आप लोगों को वहां पर लिंक पर क्लिक कर कर स्पेशल सेशन के लिए नोटिफाई मी करना है, यस और नो। ठीक है, तो चलिए, तो अपन विदाउट एनी टाइम डिले अब अपन स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स के लिमिट के क्वेश्चंस। तो सभी लोगों को क्या करना है, मैंने यहाँ पर टाइमर सेट कर रखा हूं। आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को करेंगे, आफ्टर दैट उस क्वेश्चन को मैं करूंगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि सर अभी इसका लेवल कम है, तो आप देखिएगा टिल एंड ऑफ द सेशन कंप्लीशन, टिल एंड तक आप देखेंगे कि इतना ज्यादा लेवल हो जाएगा आपका लिमिट का कि आप गेट का किसी भी ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। ठीक है, तो चलिए, तो आज की सेशन अपन स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। आर यू रेडी गाइस?
वन मोर थिंग, जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही थी कि सर हमें कहाँ पर आप जो पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप बिल्कुल भी वरी मत होइए। सेशन के एंड में मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा। मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के, सभी लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा कि उन्हें टेलीग्राम चैनल में दिक्कत आ रही है। आपको मैं टेलीग्राम चैनल बता दूंगा कि आपको कहाँ पर सारी की सारी चीजें, सारी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो सभी लोग, जितने लोग भी ऑनलाइन है, मुझे कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। आपको जब मैं टाइम दूंगा तो सभी लोग जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैं डेली उस टाइम पर लाइव रहता हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा किसी का कमेंट नहीं है जिसका कमेंट इंपॉर्टेंट है, और सारे की कमेंट पे मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आपको भी बस क्या करना है, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट होने से पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए। जल्दी से बताइए, सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया? जल्दी बताइए सभी लोग, जितने लोग अभी नंबर ऑफ लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन है। बस आपको सबसे पहले सेशन को लाइक करना है, और मैं जैसे ही न्यूमेरिकल दूंगा, आपके आंसर जैसे ही आए कमेंट करिए। आप देखिए मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो सभी लोग अभी लाइव कमेंट दीजिए और सभी लोग उसका एडवांटेज लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x square divided by twice of x to the power 4 is A option 0, B option 1 by 2, C option 1 by 4 and D option is undefined। बहुत ही सिंपल से और न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं। टिल एंड तक आप देखिएगा, बहुत अच्छा आपकी लेवल होने वाला है। तो चलिए, तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, तो जल्दी से करके बताइए सभी लोग। चलिए जल्दी से करिए सभी लोग और मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सभी के कमेंट्स देख रहा हूं। चलिए आपको इसके लिए मैं देता हूं 1 मिनट का टाइम, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए जल्दी से करिए सभी लोग। चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एंड तक आप देखिएगा, इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं, और यही प्रिपरेशन का तरीका, स्टार्टिंग से टिल एंड, जब तक अपना पूरा इंजीनियरिंग मैथ्स कंप्लीट नहीं होता, सभी चीजें अपन इसी ही तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है कि सर कैसे कंप्लीट होगा एंड ऑल। ओके, तो जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइए। 20 सेकंड्स लेफ्ट। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए, बट फिर भी मैंने आपके लिए 1 मिनट का टाइम दिया ताकि सभी लोग सोच पाए इस क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x square divided by twice of x to the power 4। बताइए कौन सा फॉर्म है, जल्दी से बताइए। लिमिट रखिए, लिमिट 0 रखिए आपने, वैल्यूज कम आउट टू बी 1 minus 1 divided by 0। दिस इज 0 by 0 फॉर्म, मीन्स 0 by 0 फॉर्म मीन्स इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0 रहे और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहता, तो अपन कौन सा रूल लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? अपन एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लगाइए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। देखिए जो मैं वर्ड बोलूं उस वर्ड पे ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। दिस वन इज 0 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x का अगर अपन डिफरेंशिएशन करें इज नथिंग बट, जल्दी से बताइए, cos स्क्वायर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ sin x स्क्वायर, यस और नो? एंड x स्क्वायर का इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय द वैल्यू इज, इसकी करेंगे तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 8x टू द 8x क्यूब, यस और नो? चलिए अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, सिंप्लीफाई करिए से। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस माइनस प्लस sin x square divided by, this value can be written as x square, yes or no, into twice of x divided by 8x, yes or no? this one कुछ नहीं किया, उसे मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई क्यों किया है? ताकि आपको ये फॉर्म मिल सके। कौन सा फॉर्म? कि
लिमिट कुछ भी हो डज नॉट मैटर, बट साइन के बगल में जो फंक्शन ऑग्यूमेंटेड है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है, लिमिट रखने पर न्यूमरेटर में भी जीरो आना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी जीरो आना चाहिए। वैल्यू आ रही है 0/0, यस, मींस दिस फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equals to 1 एंड द इसकी वैल्यू ओवरऑल हो चुकी है 1। चलिए तो इसकी बात बताइए, इस वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड द ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/4, मींस द आंसर इज सी। बताइए कितने लोगों का आंसर सी आया था, जल्दी से कमेंट करिए, कितने लोगों का आंसर सी आया था। और जिन भी लोगों का आंसर सी आया था कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अपन और आगे जाते रहेंगे, बट अभी आप सिंपल क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप देखिएगा टफ क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों का आंसर नहीं आया उन्हें बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं। अभी अपन इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि टिल एंड तक आप भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the value of limit x tends to 0 x cube minus of sin x divided by x is A option 0, B option 3, C option 1 and D option is -1। जल्दी से करिए, मैं आपके लिए टाइम स्टार्ट कर देता हूं। Why this watch is not working? चलिए आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए जल्दी से सभी लोग। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब माइनस साइन x अपॉन x इज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से करिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, सभी को करना है सॉल्व और सभी लोगों को कमेंट करना है। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए एडवांटेजेस नहीं रहेंगे। आप लाइव हैं, आप जल्दी से अगर लाइव में रहें तो आप लोगों को रिप्लाई भी करना है, जल्दी से करिए। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप। जिन लोगों का सॉल्व हो चुका है वो लोग जल्दी से कमेंट करके भेजिए मुझे। चलिए, और जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है वो भी देखिए, और जिन्होंने सॉल्व किया है वो भी देखिए। आपने का लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब माइनस ऑफ साइन x divided by x, the value is yes or no? Now put the value x equals to 0, the value is come out to be 0/0 form। 0/0 form means indeterminate form, and if it is in 0/0 form or infinity/infinity form, we are eligible to apply L'Hospital rule। yes or no? Now L'Hospital rule apply करिए। L'Hospital rule हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। देखिए, या तो आप इसमें ऐसा कर दीजिए कि आप इसे डिफरेंशिएट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेटली करके कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सही रहेगा। बट मैं आपको ऐसे बताता हूं, आप ऐसा कीजिए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। आप इसे डिफरेंशिएट करके भी L'Hospital लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वैल्यू इज 0/0 फॉर्म, आप इसे उस फॉर्म से भी कर सकते हैं, बट ये मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। दिस वैल्यू इज, इसे करेंगे तो आप दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x, दिस इज x स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज लिमिट, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे ही आपने x स्क्वायर में रखा दिस वैल्यू इज 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की बात अगर आप करें तो दोनों कंडीशन, हर बार इस कंडीशन को मैं बताता हूं, लिमिट कुछ भी हो मैटर नहीं करता, बट साइन के बगल में जो वैल्यू है ऑग्यूमेंटेड है वही चीज डिनोमिनेटर में भी रहता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, 0/0 फॉर्म, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, द आंसर इज -1, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट।
जितने लोगों का ऑप्शन डी आया था वेरी गुड, और जिन लोगों का आंसर डी नहीं आया था उनको भी वरी होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं आज अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे मूव करें। यस और नो। सबसे पहले जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है सभी लोग लाइक करिए, सभी लोग लाइक करिए। अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सबसे पहले लाइक करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2014। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस ऑफ साइन x प्लस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल डेटा टाइप में ये क्वेश्चन आया था। चलिए करिए सभी लोग, जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइए। चलिए जल्दी से सभी लोगों को करना है और कमेंट करना है इसका। चलिए करिए जल्दी से सभी लोग। थर्टी सेकेंड्स का टाइम आपके लिए कर देता हूँ मैं, 30 सेकेंड्स, क्योंकि कुछ सेकंड तो वॉच को स्टार्ट करने में ही लग गया है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से करिए। जिन लोगों का आंसर आ रहा है कमेंट करिए। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे ये किस फॉर्म में है। आपने वैल्यू रख कर देखे इस फॉर्म में, तो दिस इज इन, आपने यहाँ पे इनफाइनाइट रखा, इन्फिनिटी प्लस साइन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। यस और नो। आपने कहा कि सबसे पहले तो मैं यूज आपसे पूछूं कि आप किस फॉर्म में कह देंगे। आप इसे कह देंगे सर दिस इज इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान रखिएगा और बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे था। एंड इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन होने के बाद मुझे बताइएगा क्वेश्चन कैसे था। मुझे एक बात बताइए, ये कौन से फॉर्म में? आपने कहा सर जैसे ही लिमिट की वैल्यू रखी दिस इज इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि आप गलती क्या करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ रॉन्ग, यह मिस्टेक आपकी सुनिए। आप लोगों ने क्या किया होगा, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देखते से ही। यस और नो? चलिए आपने लगाया, मैं भी लगा देता हूँ। आपने लगाया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 प्लस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1। चलिए जैसे ही आपने इन्फिनिटी रखा द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 प्लस ऑफ cos इन्फिनिटी। बताइए cos इन्फिनिटी की वैल्यू है आपके पास कोई? जो आपने cos इन्फिनिटी रखा तो इसकी वैल्यू क्या रखी? दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, और ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसलिए ही तो आपकी मिस्टेक है। आपने डायरेक्ट यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दिया है, यही आपकी मिस्टेक है। इसको आपको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। यस और नो? एल हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में, इसे आप सिंप्लीफिकेशन से करते। तो कैसे? अब डालिए राइट अप्रोच। देखिए सिली मिस्टेक से ही सीखने को मिलता है। जिन लोगों ने मिस्टेक की है जल्दी से कमेंट करिए, आपसे ये मिस्टेक हो गई थी क्या? चलिए तो मैं बताता हूँ कैसे करिए। इसे करिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो जाएगा x बाई एक्स प्लस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x। यस और नो? नाउ दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस वैल्यू इज 1, द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। चलिए अब आप बताइए इसकी साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? आप कहेंगे सर साइन x की वैल्यू वेरी होती है -1 से +1 के बीच में। यस और नो? साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो सकती है? -1 से +1 के बीच में। मींस आप बताइए एनी वैल्यू फ्रॉम बिटवीन इन बिटवीन -1 to 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इफ वी पुट द लिमिट देन इफ वी डिवाइड बाय इंफिनिटी द वैल्यू इज कम आउट टू बी दिस इज 1, this value is -1 से +1 divided by infinity, this value is come out to be 0, therefore the answer is come out to be 1। पहले तो ये बताइए
रॉन्ग स्टेप आपको समझ आई कि आप रॉन्ग स्टेप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दे रहे थे, वही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। यस और नो? चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जिन लोगों को ये स्टेप समझ नहीं आई है उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये स्टेप समझ नहीं आई होगी, तो आपको ये स्टेप समझ नहीं आई है तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छे से थ्योरम और समझा देता हूँ। हेडिंग डालिए सैंडविच थ्योरम। वरी मत होइए, ये क्वेश्चन मैं फिर से बताने वाला हूँ आप लोगों को। आपको पहले ये चीज कैसे सॉल्व हुई है उसके लिए आपको और सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ मैं। हेडिंग डालिए सैंडविच थ्योरम। According to the sandwich theorem, let us suppose the function f of x is lie between in the function in between g of x and h of x. Yes or no? Okay. If limit x tends to a, g of x is equals to limit x tends to a, h of x is equals to L. Let us suppose then limit x tends to a, f of x is also equals to L. कोई वरी, बिल्कुल वरी मत होइए अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूँ। समझिए, आप लोगों ने सैंडविच खाया है, यस और नो? ऊपर आपने कहा ब्रेड रहता है, नीचे भी मान लीजिए ब्रेड है। अब एक बात बताइए, आपने ये सैंडविच लिया, जब उसे आप खाने जाते हैं, अगर आपके माउथ में ऊपर का सैंडविच का ब्रेड और नीचे का सैंडविच का ब्रेड अगर आपके माउथ में आता है, तो मुझे बताइए उसके बीच में जो टोमेटो की स्लाइस है वो आपके मुंह में आएगी या नहीं? यस और नो? आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर, अगर ऊपर की ब्रेड और नीचे की ब्रेड हमारे मुंह में आई है तो वो जो टोमेटो की स्लाइस है वह भी मुंह में आएगी। तो बात वही है, इसीलिए इस थ्योरम को सैंडविच थ्योरम कहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी दो फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है, here the function f of x is lie between the function g of x and function of h of x. If this function f of x is lie between g of x and h of x, means g of x and h of x is like your bread and the function f of x is like your tomato slice. और अगर ये दो फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है और उन दोनों की वैल्यू एट लिमिट x टेंड्स टू a अगर L है, तो ये जो बीच वाला फंक्शन जो होगा, जो आपकी टोमेटो स्लाइस होगी, उसकी भी वैल्यू L ही होगी। यस और नो? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर से एक और इसका एग्जांपल से बताता हूं। चलिए एक बात बताइए, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? द वैल्यू ऑफ द साइन एक्स इज लाई बिटवीन -1 to 1। ये चीज तो आपकी 12th की है। चलिए अब एक बात बताइए, मैंने इसको बोला डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय एक्स से, तो आपने इसे डिवाइड कर दिया, दिस वैल्यू डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स, तो आपने कहा दिस वैल्यू इज आल्सो लाई बिटवीन। अब आपने पहली चीज, अभी किसी को ये डाउट आ सकता था कि सर अगर x की वैल्यू, अभी सुनिए, किसी को ये डाउट आ सकता था कि सर अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो बीच का साइन तो इंटरचेंज हो जाएगा। यस और नो? हाँ, बीच का साइन इंटरचेंज हो जाता है अगर अपन नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, तो सही बात है। बट सुनिए, मैंने ये यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स मैंने बोला कि पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड किया है। अब सुनिए, अब आपने लगाया लिमिट x टेंड्स टू infinity -1 upon x। टेल मी द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू infinity -1 by x। अब आपने इसकी वैल्यू रखी, लिमिट की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट रखी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0। यस और नो? नाउ सेम थिंग, लिमिट x टेंड्स टू infinity 1 by x की वैल्यू बताइए। आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू infinity की वैल्यू भी 0 मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज योर h of x, this is your g of x, now your function f of x, and this is your function f of x. Now your function f of x is lie between the two function g of x and h of x and their limit at x equals to a पर अगर अपन देखे जाए, x a की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। उनकी जो लिमिट है उन दोनों की वैल्यूज बराबर है, l equals to l, then only then we can say that limit x tends to infinite sin x upon x is equals to 0। इस चीज को आप एज अ फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने ध्यान रखा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x equals to 1, वैसे ही ध्यान रखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x upon x equals to 0। बताइए समझ आया आपको? अब बताइए, यहां पर मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूं, इस पूरे की वैल्यू को मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूं?
अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। बताइए, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, क्रिस्टल एंड क्लियर। मैथ्स को विद फील पढ़िए, मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बताइए, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? किसी को भी कोई डाउट? सैंडविच थ्योरम समझ आई बिल्कुल? चलिए, बिल्कुल वरी मत होइए, जिन लोगों के आंसर नहीं आए हैं उन लोगों को मैं और भी न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। चलिए आगे मूव करें, जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो। आप बिल्कुल वरी मत होइए, अगर अपने आज न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होते तो कल भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इतने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे और टिल एंड तक तो आपको IAS के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। चलिए, सभी लोग रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, द वैल्यू इज 0 से लेके x स्क्वायर sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाई x sin x। चलिए करिए सभी लोग, इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट करके, जल्दी से बताइए सभी लोग। मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। चलिए, 1 मिनट का टाइम आपके लिए स्टार्ट कर देता हूं मैं। चलिए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से करिए आप लोग। करिए जल्दी से सभी लोग। 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से x स्क्वायर sec स्क्वायर t dt अपॉन x sin x। जल्दी से सभी लोगों को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए मैं कराता हूँ क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन था, जितने लोगों का आंसर आ गए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए इसको मैं कराता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ थोड़ा सा ये चेक करना था कि आपको इंटीग्रेशन आता है या नहीं। इस वैल्यू को आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। बताइए sec स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन होता है tan t, मींस इंटीग्रेशन ऑफ tan t इज इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट अ मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt इज इक्वल्स टू होता है tan t। बस आपको ये पता होता है, ये क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाता था। वैल्यू इज, इसको इंटीग्रेट किया आपने, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी tan t फ्रॉम द लिमिट 0 से x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x sin x। लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0। आपने वैल्यू रख दी, वैल्यू इज कम आउट टू बी tan x स्क्वायर माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x sin x। बताइए इनको देख के आपको क्या लगता है कि हमको लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करना चाहिए? यस और नो? यस। अब आपने इसको ट्राई किया, द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 के बगल में क्या वैल्यू है? x स्क्वायर, तो अपन ने क्या किया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया अपन ने। जल्दी से बताइए, इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है अपन ने और x स्क्वायर से इनटू कर दिया, एंड द वैल्यू, दिस वैल्यू इज सेम x sin x। नाउ इस वैल्यू की अगर बात की जाए तो इसे अपन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में और सिंपल में लिख देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0। टेल मी, this x and this x is cancel out and this value is nothing but x upon sin x. Tell me, limit x tends to 0, 10 के बगल में जो वैल्यू फंक्शन है वही फंक्शन डिनोमिनेटर में भी है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन इज 0 बाय 0 वाला फॉर्म भी मेंटेन्ड है, मींस लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दिस वैल्यू इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x इक्वल्स टू
this value is also 1, the answer is come out to be 1. जल्दी से बताइए कितने लोगों का आंसर 1 आया था, जल्दी से बताइए कितने लोगों का आंसर 1 आया था। चलिए वेरी गुड, जितने लोगों का भी आंसर 1 आया था, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देता हूं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ऑफ cos 2x 3 प्लस ऑफ cos x divided by x plus 10 times of 4x. Options are A option 2, B option 1 by 2, C option 4 और D option 1 by 4. Limit x tends to 0 in the bracket 1 minus cos 2x in the bracket 3 plus cos x upon x times of x plus of 4 10 x. जस्ट अ मिनट, दिस इज यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए दिस वैल्यू इज x 10x, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, दिस वैल्यू इज x 10x। करिए, आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। चलिए करिए जल्दी से सभी लोग। फिफ्टी 57 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी से करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सरल जरूर है बट आपको इतना प्यारा कंसेप्ट देकर जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सरल है बट आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताने वाला हूं, इसलिए ये क्वेश्चन को लेकर आया हूं मैं। जल्दी से कमेंट करिए जिन लोगों के भी आंसर आ रहे हैं, बताइए। जल्दी से कमेंट करिए और सेशन को लाइक करते रहिए, जितने भी लोग अभी लाइव हैं लाइक करिए जल्दी से सेशन को। लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम्स अप। जिन्होंने सॉल्व किया है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपका सॉल्व कराता हूं। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप समझते क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको कंसेप्ट बताने के लिए किया, होना कुछ नहीं, इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल ही यूज होना है, बस इस क्वेश्चन में छोटा सा कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। चलिए क्वेश्चन सुनिए, कंसेप्ट ये था कि आपने वैल्यू लिखी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ऑफ cos 2x into 3 plus of cos x divided by x 10 of 4x, यस और नो। चलिए वैल्यू रख दीजिए, आपने क्या वैल्यू रखी, 0 यहाँ पे वैल्यू रखी तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1। आपने यहाँ 0 रखा तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0, मींस दिस इज ओवरऑल कम आउट टू बी इन 0/0 फॉर्म। बट मुझे आपसे ये पूछना है, ये बताइए इस वैल्यू की वजह से फंक्शन में कोई फर्क पड़ा है क्या? मींस ओवरऑल 0/0 वाला जो फॉर्म है वह किसकी वजह से आया है? ओवरऑल 0/0 फॉर्म इज कम फ्रॉम इन वैल्यूज की वजह से आया है, यस और नो? इन्हीं वैल्यूज की वजह से 0/0 फॉर्म आया है या नहीं? 0/0 फॉर्म पे 3 प्लस ऑफ cos x का कोई अंतर है? 3 प्लस ऑफ cos x की कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 3 प्लस cos x नहीं भी होता तो भी 0/0 फॉर्म आता है, तो भी 0/0 फॉर्म आता, मींस इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ने क्या करा, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रख भी दें तो भी चलेगा, यस और नो? यही कंसेप्ट था कि अगर कोई भी वैल्यू फंक्शन में ऐसी है जिसके वैल्यू को रखने से, जिस वैल्यू के रखने से फंक्शन पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वह 0/0 वाले ही फॉर्म में रह रहा है, या इनफाइनाइट फॉर्म में, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, देन पुट द वैल्यू सेम एज इट इज। मींस ओवरऑल मैंने कहा है कि इफ
अगर किसी वैल्यू से कोई फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो अपने को वो वैल्यू एज इट इज रखना है। मींस जैसे ही आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 रखा, 3 प्लस ऑफ cos 0 दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 4, आपने डायरेक्ट रख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 माइनस ऑफ cos 2x इंटू 4। यही छोटा सा कंसेप्ट था ताकि आपको कंसेप्ट पता रहे। भले क्वेश्चन सिंपल है, आप कर देते हैं, आंसर भी बहुत सारे लोगों ने ले आए होंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट छोटा सा पता होना चाहिए कि अगर वह वैल्यू नहीं है, उससे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म पे फर्क नहीं पड़ता, तो उसे अपन डायरेक्ट रख सकते हैं। अभी देखिए मैंने लिमिट पूरी वैल्यू नहीं रखी है, देन द वैल्यू इज कम आउट टू बी x टाइम्स ऑफ 10 4x। सिंपली इस वैल्यू की अगर अपन बात करें, दिस वैल्यू इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर x मल्टीपल ऑफ 4 डिवाइडेड बाई x 10 ऑफ 4x। नाउ अपन सिंप्लीफाई करते हैं, 10 ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4x, डिवाइड किया 4x से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 4x से, यस और नो। चलिए अपन ने यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब समझिए अगर मैंने 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वैल्यू इज sin स्क्वायर x अपॉन दिस वैल्यू इज x इंटू एक्स इज नथिंग बट x स्क्वायर, यस और नो। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन, value is converted to limit x tends to 0 twice of 2 into 4 sin x divided by x का होल स्क्वायर, यस और नो। कुछ नहीं किया इसमें, sin स्क्वायर x को इसके साथ कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीपल ऑफ 10 ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4x, वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे ही आपने लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के फंक्शन के बगल में जो है वही चीज डिनोमिनेटर में भी है, 0/0 फॉर्म मेंटेन्ड है, मींस द ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी द 1। सेम इज हियर, ऑग्यूमेंटेड वैल्यू की बात की जाए सेम है, वही चीज डिनोमिनेटर में भी है, 0/0 फॉर्म मेंटेन्ड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो देन द आंसर इज कम आउट टू बी 1। तो ओवरऑल इसकी बात की जाए तो इसको अपन सिंप्लीफाई करें, दिस 4 एंड दिस 4 इज कैंसिल्ड आउट, द आंसर इज कम आउट टू बी 2। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों का आंसर 2 आ गया था, जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर 2 आ चुका था, और जिन लोगों का आंसर 2 नहीं आया था वह बताइए उनकी से क्या मिस्टेक हुई थी। और आपसे अगर जो भी मिस्टेक हुई थी आपको उसके लिए बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी उसके लिए वरी नहीं होना है। आपकी सारी चीजें आप टिल एंड तक जितने क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ, अभी तो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है, टिल एंड तक जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको भी कमेंट आ जाएगी जिन लोगों का आंसर नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपन, एकदम से अगर मैं आपको टफ क्वेश्चन कराऊंगा कोई मतलब नहीं, सारी चीजें बेसिक से करते हुए चलना है, सारी देखिए सारी चीजें आपको क्लियर की जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पाई कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन द ब्लैंक ऑफ a माइनस पाई, b पाई, c पाई बाई 2 एंड d माइनस पाई बाई 2। चलिए सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट करिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। चलिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है 1 मिनट का, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइए मुझे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट याद रहे आपको, ठीक है। चलिए जब तक ये क्वेश्चन करिए, ये भी आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसमें भी एक बहुत ही प्यारा छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं जरूर सारे सिंपल, बट सब में कुछ ना कुछ छोटे से कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किए हैं। और जिन लोगों का लग रहा है कि बहुत सरल पे चल रहे हैं, तो अभी आप देखिएगा और लेवल बढ़ने वाला है।
26 seconds left. Last 20 seconds, 26 seconds. Oh, स्टॉप वॉच रुक चुकी है। चलिए चलिए, टाइम्स अप, टाइम्स अप। वॉच रुक चुका है। चलिए चलिए, मैं करवाता हूँ इसको। चलिए, अब एक बात मुझे बताइए, कितने लोगों ने इसको ये सोच के किया है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, साइन के फंक्शन के बगल में जो वैल्यू है उसको अपन डिनोमिनेटर में ले आते हैं, जो वैल्यू बगल में वही अपन ने नीचे भी कर लिए और यहां पर कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीपल ऑफ 1/x²। अब कितने लोगों ने, मुझे देखिए सभी लोग सही बताइएगा, कितने लोगों ने इसकी वैल्यू, अपन ने ये सोचा साइन के बगल में वैल्यू आ चुकी है, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू में 1 रख देता हूं। बताइए कितने लोगों ने ये स्टेप सोचा है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, लिमिट x टेंस टू 0, साइन के बगल में फंक्शन वही, आंसर सेम होगा। अब मैं आपको कहता हूं ये स्टेप बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों बिल्कुल रॉन्ग है? क्योंकि मैं आपसे कहते आया हूं कि लिमिट कुछ भी हो, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि साइन के बगल में जो वैल्यू है वही वैल्यू नीचे भी होना चाहिए। आपकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, साइन के बगल में जो वैल्यू है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी है, बट आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है कि साइन में जब अपन वैल्यू रख देते हैं तो अपना 0/0 फॉर्म आना चाहिए। कौन सी दो कंडीशन? ऑर्गुमेंटेड एंड डिनोमिनेटर वैल्यू सेम, यस। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट देखिए यहाँ पे 0/0 फॉर्म सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे ही आपने लिमिट x टेंस टू 0 रखा, cos 0 इसकी वैल्यू हो गई पाई, 0/0 वाला फॉर्म नहीं मेंटेन्ड है। जल्दी से बताइए 0/0 वाला फॉर्म मेंटेन्ड है क्या? नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ 0 रखा तो आपकी ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगी। यस और नो, यस और नो, समझ आया? मैं हर बार जब भी इसीलिए आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप ये सिली मिस्टेक कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने ये सिली मिस्टेक की है, जल्दी से बताइए। आई नो बहुत सारे बच्चों से हुई होगी और कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, टिल एंड तक आपकी ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। तो करेक्ट मेथड क्या रहेगी? करेक्ट मेथड सिंपल सी है। आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। यस और नो? कुछ नहीं, प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 वाली प्रॉपर्टी यूज करिए और कुछ नहीं किया, अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो? चलिए, अब एक प्रॉपर्टी सुनी होगी आपने, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यस और नो? साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, ये आपने 11th या 12th में सुनी होगी, 10th में ही सुनी होगी जहां तक है। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin, this value is pi minus of pi sin square x divided by x square. This value is come out to be limit x tends to 0 sin pi minus theta is nothing but sin theta. This value is sin pi sin square x divided by x square. Yes or no? यस और नो। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अपने को कौन सी वैल्यू नहीं पता है। अपन कहेंगे साइन के बगल में जो वैल्यू है ऑर्गुमेंटेड, वही वैल्यू अपन उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। इस वैल्यू को अपन ने लिख दिया, दिस वैल्यू इज पाई साइन स्क्वायर एक्स। अगर अपन ने इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दिस वैल्यू इज पाई साइन स्क्वायर एक्स। चलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। अपन ने सिंप्लीफाइड फॉर्म बना क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म बना है अपना लिमिट x tends to 0 sin of pi sin square x divided by pi sin square x. Yes or no? And this value is come out to be pi sin square x divided by, ये जो वैल्यू है कुछ नहीं किया, इस वैल्यू को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूं, and the value is come out to be x square, and this value can also be written as
This value can also be written as sin x divided by x का whole square. Now tell me, this value is limit x tends to 0. साइन के बगल में जो वैल्यू दी हुई है, साइन के बगल में जो फंक्शन ऑग्यूमेंटेड है वही चीज डिनोमिनेटर में भी है. यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन, साइन 0 रखा तो साइन 0 इज 0, यहाँ पे 0 रखा तो 0, 0/0 फॉर्म भी सेटिस्फाइड. तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड, सेकंड भी सेटिस्फाइड. यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1. इसकी वैल्यू की बात की जाए, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 1 ही हो जाएगा. तो ओवरऑल आंसर इज कम आउट टू बी पाई. बताइए कैसा क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसा था. भले ही आपको सिंपल सा लग रहा होगा बट क्वेश्चन कैसा था या नहीं. अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसा था. बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन था ये. देखिए होता क्या है ना, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझना सीखिए. माना कि वो क्वेश्चन आपने स्टेप से मत गिना करिए कि सर स्टेप में 2 में हो गया या 3 में हो गया. क्वेश्चन को ये देखा करिए कि वो आपको सिखाकर क्या गया. आपको ये सिखाकर चला गया है कि आप कभी भी धोखे से इन फ्यूचर ये गलती ना करें कि हमारा जो फॉर्म है उसकी 2 कंडीशन हर बार आपको चेक करनी. हो सकता है 90% ऑफ टाइम्स जो है आपका एक कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, बट गेट आपसे वही 10% जो 10% टाइम नहीं होता वही चीज पूछता है गेट, कि आपको जो चीज नहीं पता है, जो मिस्टेक आप करते हैं, जो आप जिस चीज पे ध्यान नहीं देते वही चीज आपसे गेट पूछता है. तो मैं देखिए आपको सिली मिस्टेक्स भी बताते हुए चल रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिली मिस्टेक्स आप आगे ना करें. चलिए और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं. एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को. चलिए आगे मूव करते हैं. चलिए, this is the question of GATE 2007 ME ब्रांच. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बताइएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 plus x square divided by 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब. इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने के आपको 2 मेथड बताऊंगा. आप लोगों को बस कमेंट करके जल्दी से बताना है कि आपको कौन सी मेथड आती थी. ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करिए. मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूं. 1 मिनट टाइम स्टार्ट नाउ. 1 मिनट के लिए आपके लिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है. करिए सभी लोग. थर्टी 37 seconds left. Last 20 seconds. Last 5 seconds. चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप. जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर क्या आया था. जल्दी से कमेंट करिए, फिर आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही था या नहीं. जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोगों के आंसर क्या थे. इसे मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व कराने वाला हूं. बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए. चलिए मेथड 1. आप देखिए, ये चेक करिए कि आपके हर क्वेश्चन में अलग अलग वेराइटी है. ये देखिए, इसमें ये मिस्टेक हो रही थी आपसे. इसमें आपको ये कंसेप्ट सिखाया गया कि दिस फॉर्म इज दिस. सेकंड में आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताया गया. इसमें आपको सैंडविच थ्योरम का यूज बताया गया. आपके लिए ये सारे देखिए, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड कंसेप्ट का नहीं है कि आप क्वेश्चन उठाइए और सेम कंसेप्ट से लग जाइए. नहीं, हर उसमें वेरिएशन देखिएगा आपका. और जब आप ये इतने अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, किसी भी ब्रांच का क्वेश्चन ऐसा ना होगा कि ना बने. आप गेट के क्वेश्चन करिए, फोकस्ड क्वेश्चंस करिए सारे. आपको मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं, इतने प्यारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए. इन क्वेश्चंस को पिक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है.
बट आप देखिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा। आप वेराइटी देखिए कि आपके लिए क्वेश्चन एक भी रिपीटेड कंसेप्ट का हुआ है क्या, कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन रिपीट, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाकर जा रहा है। अब ये क्वेश्चन भी देखिएगा आपको कितना बढ़िया से नई चीज सिखाकर जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन को आपने लिखाया दिस वैल्यू इज e टू द पावर 0, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1 एंड द ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी इन 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म देखते से ही सबने कहा कि सर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। यस, लगाइए एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस वैल्यू इज e टू द पावर x इज नथिंग बट e टू द पावर x माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ x की बात की जाए तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, this 2 and this 2 is cancelled out and the overall value is come out to be thrice of x square. Again limit x tends to 0, value is come out to be e to the power x minus of, फिर से आपने इसको चेक किया कि ये कौन से फॉर्म में है। आपने वैल्यू रखी e to the power 0 is 1, this value is 0, 0 e to the power 0 is 1, 1 minus 1 upon 0 means 0/0 form. Again L hospital rule apply करिए, the value is come out to be e to the power 0 minus of this value is 0 plus of 0 plus of this value is nothing but 1 divided by 6. Overall value is 6x. Overall value is limit x tends to 0, 1/6 in the bracket e to the power x minus 1 divided by x. Overall value is come out to be limit x tends to 0, e to the power x minus 1 by x क्या होता है, is nothing but 1. This value is come out to be 1. The answer is come out to be 1/6. अब आपने कहा कि सर सारा कंसेप्ट तो सेम ही है, एल हॉस्पिटल ही लगा दिया, सब कुछ उठा के आपने बता दिया, तो ये क्वेश्चन ने नया क्या सिखाया। मैं बताता हूँ, एक भी क्वेश्चन अगर आपके सेम कंसेप्ट के रिपीट हो जाए तो आप मुझसे कह दीजिएगा कि कमेंट करके कि सर सेम कंसेप्ट रिपीट हो गया। एक भी क्वेश्चन आपको सेम नहीं रिपीट होगा, मैं आपको सारी वेराइटी करा दूंगा। देखिए इसकी जो सेकंड मेथड है ये आपको कंसेप्ट देकर जाएगी। आप बताइए मुझे e टू दी पावर x की सीरीज कितने लोगों को पता है, टेलर सीरीज e टू दी पावर x की टेलर सीरीज कितने लोगों को पता है, इज 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 टिल इनफाइनाइट। यस और नो, सभी लोगों को यह सीरीज पता थी। चलिए इसको थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, e to the power x is come out to be 1 plus x square divided by 2 plus x cube divided by 6 plus x to the power 4 divided by 24 till infinite. yes or no? चलिए अब एक काम करिए, इस e to the power x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए फंक्शन में, जो आपको क्वेश्चन है वहां पर रख दीजिए। क्वेश्चन आपका ये है, आपकी वैल्यू है लिमिट x tends to 0, e to the power x की वैल्यू आपने रख दी, the value is come out to be 1 plus x square divided by 2 plus x cube by 6 plus x to the power 4 by 24 till infinite minus this, ये वैल्यू अपन ने e की रख दी माइनस 1 plus x square divided by 2, in denominator the value is come out to be x cube. Tell me this value, अगर अपन बात की जाए आगे की बात कीजिए, this one is cancelled out, this x and this x is cancelled out, this x square by 2 and x square by 2 is cancelled out, the value is come out to be limit x tends to 0, x cube by 6 plus x to the power 24, x to the power 4 divided by 24 plus infinite upon x cube, this value is nothing but 24. यस और नो? चलिए अब एक बात बताइए, इसमें से मैं एक्स क्यूब कॉमन ले सकता हूं या नहीं? ले लीजिए एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब आपने कॉमन लिया अपॉन एक्स क्यूब, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/6 प्लस एक्स क्यूब इज नथिंग बट एक्स क्यूब आपने कॉमन लिया x/24
प्लस ऑफ एक्स टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 टिल इन्फिनिटी। अब बताइए जैसे ही आपने लिमिट रखी तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0, ये वैल्यू भी 0, आगे तक की सारी वैल्यू क्या हो गई है 0 एंड दिस वैल्यू इज कैंसिल, आवर आंसर इज कम आउट टू बी 1/6। बताइए कैसा क्वेश्चन था, रिपीटेड कंसेप्ट था क्या ये? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि सर मैंने ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट से कर लिया है, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मगर आप सुनिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ये समझ आना चाहिए कि लिमिट के क्वेश्चंस जो हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिट का क्वेश्चंस जो है एल हॉस्पिटल रूल से ही हो, लिमिट का क्वेश्चंस जो है सीरीज एक्सपेंशन से भी यूज हो सकता है। यस और नो? देखिए कोई भी कंसेप्ट मैंने आपको रिपीटेड नहीं बताया, सारी वेराइटी करा रहा हूं आपको, ठीक है? जल्दी से बताइए समझ आ रही है सारी चीजें आपको? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is of GATE 2016, this is of GATE 2016, question is limit x tends to infinity in the bracket root over x square plus of x minus 1 minus of x is। न्यूमेरिकल डेटा टाइप में क्वेश्चन आया था, गेट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप समझ जाइए कि अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है मतलब रिपीटेड कंसेप्ट का तो नहीं होगा, क्योंकि आप शुरू से देख रहे होंगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जिसमें रिपीटेड कंसेप्ट हो, ठीक है? चलिए 1 मिनट का टाइम आपके लिए मैं स्टार्ट कर देता हूं। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए सभी लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जा रहा है। देखिए जल्दी से बताइए आपका लेवल बढ़ते जा रहा है या नहीं? चलिए जल्दी करिए। थर्टीन सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी से कमेंट करिए जिन भी लोगों के आंसर आ चुके हैं। चलिए सुनिए सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इन्फिनिटी एंड दिस वैल्यू इज अगेन कम आउट टू बी द इन्फिनिटी वन। यस और नो? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब आपको तो आगे सॉल्व ही नहीं करना आया होगा। बताइए कितने लोगों का आंसर आया था, जल्दी से कमेंट करिए, और कितने लोगों का आंसर नहीं आया था जल्दी से कमेंट करिए। अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहली चीज आपको कुछ थंब रूल्स तो पता ही होंगे, जैसे कि जब भी अगर अपन बात की जाए अंडर रूट अपने न्यूमरेटर्स में आता है, या फिर अगर आप कहें कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है, आई टर्म इमेजनरी टर्म आती है, अपन क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। वैसे ही आपको या तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अंडर रूट को अपन रैशनलाइज करने वाले, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल मुझे अप्लाई करना है, कोई भी फॉर्म हो इसमें घुमा फिराकर अपन को एल हॉस्पिटल तक लेकर जाना है। अब मुझे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने के लिए वैल्यू होना चाहिए किस फॉर्म में, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए। यस और नो? अब यहाँ पे वैल्यू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन रैशनलाइज कर सकते हैं, दोनों चीज से समझ सकते हैं। फर्स्ट थिंग, या तो ये समझ लीजिए कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना, तो एल हॉस्पिटल रूल में अप्लाई करने के लिए मुझे वैल्यू न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में चाहिए, तब मैं कन्वर्ट करूं। या फिर आपको इस थंब रूल से भी पता होना चाहिए कि अपन जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है और अगर अपन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। कर दीजिए रैशनलाइज। वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू, रेशनलाइज करेंगे तो बीच का साइन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। चलिए कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, वैल्यू इज कम आउट टू बी a minus b, a plus b is nothing but a square minus b square is nothing but x square plus of x minus 1 minus x square divided by root over x square plus x minus 1 plus of x. Simplify कीजिए, this value and this value is cancelled out. Limit x tends to infinity, x minus 1 upon root over x square plus of x minus 1 प्लस ऑफ एक्स। चलिए वैल्यू रख के देखिए, वैल्यू रख के देखिए कौन सा फॉर्म में हो गया है, इंफिनिटी रखा है, दिस इज कम आउट टू बी इन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब आपको मैं एक ऐसा थंब रूल देने वाला हूं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का कि आपको वही करना है हमेशा। इसे ऐसा थंब रूल याद रखिएगा कि जब भी लिमिट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले फॉर्म में हो, हमेशा हमेशा क्या यूज करना है, टेक हाईएस्ट पावर, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी, ऑफ वेरिएबल, कहां पर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज कॉमन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या करना है, जब भी इंफिनिटी वाला इंफिनिटी फॉर्म दिखेगा या इंफिनिटी का फॉर्म दिखेगा, अपन को हमेशा क्या करना है, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज द कॉमन। जैसे यहां पर क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, दिस इज आवर हाईएस्ट पावर, वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस वैल्यू इज x इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एक्स। यहां पर बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, आप कहेंगे कि सर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो चलिए पहले तो आप इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर होल रूट प्लस ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ इसमें से अगर मैं x कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये x अगर कॉमन ली जाए तो वैल्यू इज कम आउट टू बी x इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एक्स, द वैल्यू इज कम आउट टू बी x इन द ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। चलिए दिस x एंड दिस x इज कैंसिल्ड आउट, वैल्यू पुट कर दीजिए लिमिट इंफिनिटी, जैसे ही आपने लिमिट इंफिनिटी पुट करा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0, this value is come out to be again 0 and this value is also 0, overall value is come out to be 1 by 2। बताइए था वंडरफुल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, था अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको एक भी क्वेश्चन रिपीटेड कंसेप्ट का दिखा है, एक भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड कंसेप्ट का दिखा। देखिए सारे क्वेश्चंस जो थे, सारे क्वेश्चंस में देखिए ये क्वेश्चंस ने आपको ये दिखाया कि अगर अपनी वैल्यूज जो है सेम रहती है, अगर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता तो उस वैल्यू को अंडर कंसिडरेशन नहीं लेना है। फिर अपने इस क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम सीखी, इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि इंटीग्रेशन भी आ जाए तो सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, नाउ टेल मी, दिस क्वेश्चन में आपको पता चला कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हैं, सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन से ये पता चला कि हमको कैसे रैशनलाइज करना है। यस और नो, था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सारी वेराइटीज अच्छी लग रहे हैं, तो सबसे पहले सेशन को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में सभी जगह पर उसे शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से सभी लोग लाइक करिए, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको कल की क्लास ऑन टाइम आना है। आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन लिखिए आप लोग। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू बतानी है आपको।
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस ऑफ साइन x अपॉन x टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कल आप लोग सभी लोग इसी टाइम पे आइएगा ताकि सेम इस क्वेश्चन से ही अपन आगे मूव करने वाले हैं। तो सभी लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों के लिए दो अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट तो यही था कि आपको ये क्वेश्चंस करना है, एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि आपको कल की क्लास में संडे को 10:30 AM पर 10:30 AM पर स्पेशल सेशन 10:30 AM पर स्पेशल सेशन रखा गया है। अनअकैडमी ऐप पर फ्री है, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री है वह सेशन, बिल्कुल फ्री सेशन है आपके लिए। आपको क्या करना है, वह फ्री सेशन को ज्वाइन करना है। आप कैसे सर्च करेंगे, आपको लिंक दे दी जाएगी अपने चैनल पर, आप वहां पर देखिए। और आपको क्या करना है, आपको पल्लव गौर मुझे सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पर। वहां पर जाके मुझे आपको फॉलो करना है और वहां पे सेशन में जाके आपको नोटिफाई मी करना है। यस और नो, सभी लोग किसी को भी मिस नहीं करना है। अब बात यह है कि किस चीज के लिए सेशन है ये सेशन इसलिए है कि आपको इंजीनियरिंग मैथ्स की ओवरऑल प्रिपरेशन कैसी करनी है। आई नो बहुत से लोगों को पता होगा कि ओवरऑल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, मगर बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि कैसे इंजीनियरिंग मैथ्स को पढ़ना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है। तो मैं कह रहा हूँ ये सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये जो हाफ एन आवर्स 45 मिनट्स का ये सेशन है, इसमें आपको ये पता चलने वाला है कि मैथ्स को ओवरऑल प्रिपेयर कैसे करते हैं गेट एग्जाम्स के लिए। कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है, सारी ब्रांचेस के लिए है। तो आपको जल्द से जल्द आपको जहाँ पर कैट्रिक्स पे जाना है, आपको लिंक डल चुकी है, आपको सभी को स्पेशल सेशन के लिए लिंक पे क्लिक करना है और वहां पर मुझे फॉलो करते हुए नोटिफाई मी पे क्लिक करिए, सभी लोग एनरोल हो जाइए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन भी लोगों को अनअकैडमी के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, जो भी लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे हैं, जो लोग सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप ओपन करना है, वहां पर गेट एंड ईएसी पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको सब्सक्रिप्शंस का मंथ चूज करना है कि आप कितना मंथ का लेना चाहते हैं। आफ्टर दैट आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वहां पर कूपन कोड पल्लव लाइव टाइप करना है ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। वहां पर आपकी सारी चीजें आप एडवांटेज में देखिए। आपको मैं एडवांटेज क्लास के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के कितने ज्यादा एडवांटेजेस हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए जाना है। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमें ये जो आप पढ़ा रहे हैं वह सारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो वह सारी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ऐप पर मिलने वाली है, आपको सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम ऐप पर मिलने वाली है। वन मोर थिंग, अगर किसी को इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है कि सर और भी, देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये हमारी टेलीग्राम ऐप है, तो आपको इस टेलीग्राम ऐप में इस ये जो लिंक दी हुई है इस पे ज्वाइन करना है। और हमारे फेसबुक चैनल, आपको हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। ठीक है। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है इंजीनियरिंग मैथ से रिलेटेड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, पल्लव लाइव। वैसे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएगी, आपको सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर सारी चीजें मिल जाने वाली है। बट अगर आपको उसके अलावा भी कोई डाउट रहता है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव पर पूछ सकते हैं। वहां पर ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सारी चीजें यहीं की डिटेल में यहाँ पर भी डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन करना है। दो टेलीग्राम चैनल है, एक पल्लव लाइव टेलीग्राम चैनल है, एक सेकंड टेलीग्राम चैनल ये है। यहाँ पर आपको सारी मैकेनिकल, गेट, एमई एंड सिविल, यहाँ पर देखिए मैकेनिकल सिविल सभी ब्रांचेस के लिए मिलने वाला है। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पर्सनली सिर्फ जो मैकेनिकल ब्रांचेस के स्टूडेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है, वह मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट इसे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी सभी लोग जो दूसरी ब्रांचेस के, वो इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। बट जो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के स्टूडेंट है, उनके लिए दूसरे भी अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर डेली की पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास के खत्म होने के बाद भी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाने वाली है। तो आपके लिए दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एक कि आपके लिए कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है, सेकंड थिंग आपके लिए ये टाइमिंग आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, कल आप टाइम पर आइए, ये क्वेश्चन से अपन स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।